आज हमने अपने 4 ट्रैक्टर यहाँ से लेकर जसूर मंडी में गए थे, लेकिन वहाँ में 1 रुपए किलो का कोई ग्राहक वहाँ पर नहीं मिला। वहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 1 या 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है, और यही खीरा जो है वो मार्केट में 15 और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब आप बताओ, उसका ट्रैक्टर का किराया नहीं निकलेगा, उसमें बीज, लेबर और किसान के हाथ में क्या आएगा? उल्टा किसान अपनी जेब से पैसे देके जो घर पहुँचेगा। एक और सरकार किसानों की आय डबल करने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को उनके द्वारा लगाई गई सब्जियों का मंडी में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मामला नूरपुर विधानसभा में दिखाई दिया, और ऐसा निश्चित है कि कोई भी क्षेत्र इस समस्या से अछूता भी नहीं रह सकता है। नूरपुर ब्लॉक की सुलियाली, लोहारपुरा पंचायतों में किसान अपनी खीरे की फसल के 3-4 ट्रैक्टर भर सब्जी मंडी में बेचने गए हुए थे। मंडी में उचित मूल्य न मिलने पर वे अपने खीरे की सब्जियों के ट्रैक्टर वापस लाने पर मजबूर हो गए। मंडी में 1-2 रुपए रेट को देखते हुए कुछ किसान खीरे से भरे ट्रैक्टर वापस ले आए और कुछ ने मजबूरी में ही बेच दिए। किसान हरि सिंह ने कहा कि हमने बड़ी मेहनत से सब्जियां लगाई हुई है और हम किसान मिलकर 3 ट्रैक्टर खीरा लेकर सब्जी मंडी जसूर गए तो हमारे खीरे का सब्जी मंडी में मात्र 1-2 रुपए रेट पड़ा, जो बहुत ही कम था, जिसके चलते हमें मजबूरन अपने खीरों से भरे ट्रैक्टरों को वापस लाना पड़ा। मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ और आज हमने अपने 4 ट्रैक्टर यहाँ से लेकर जसूर मंडी में गए थे, लेकिन वहाँ में 1 रुपए किलो का कोई ग्राहक वहाँ पर नहीं मिला, तो हमें मजबूरन वहाँ से अपने 4 ट्रैक्टर वापस लाने पड़े और यहाँ पर हमने 4 ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े किए। अब हम क्या करें क्या, कहाँ जाए? तो क्या उम्मीद रखते हैं आप प्रशासन और सरकार से? देखो, हम तो चाहते हैं कि मतलब हमारे को समस्या का हल होना चाहिए। इन खीरों का कोई सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए, इनका कोई फिक्स रेट होना चाहिए ताकि जिम्मेदार भी खर्चा उसको निकाल सके। लोहारपुरा के प्रधान कृष्ण हीर ने कहा कि किसानों ने पूरी गर्मी में मेहनत करके सब्जियों की फसल लगाई थी और इसकी सिंचाई के कई ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी लाकर सिंचा। उन्हें यह उम्मीद थी कि इसे बेचकर इस महंगाई के दौर में कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पर आज बहुत ही शर्म की बात है कि किसानों को रेट कम मिलने के चलते अपने खीरों के भरे ट्रैक्टरों को मंडी से वापस लाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि 1-2 रुपए में अगर वे बेचते हैं तो उसका सुलियाली से मंडी तक का किराया भी पूरा नहीं होगा। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इतनी मेहनत करके किसान ने भारी गर्मियों में पानी दे देकर जो उस खीरे को तैयार किया था, इसी आस में कि हमें उचित मूल्य मिलेगा और हम कोरोना काल से जो आर्थिक संकट आया था इन लोगों पे, कि उससे उबर पाएंगे। लेकिन देखिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आज किसानों को 1 रुपया खीरे का मूल्य जो नहीं मिला है। सुजैली से यहाँ से 22 किलोमीटर तक मंडी पे ट्रैक्टर गए हैं और 22 किलोमीटर वापस आए हैं। कम से कम 1,000-1,100 रुपए का एक ट्रैक्टर का मूल्य पड़ता है। एक किसान ने 10-15 क्विंटल जो खीरा इसमें लोड किया हुआ है। अब आप बताओ, उसका ट्रैक्टर का किराया नहीं निकलेगा, उसमें बीज, लेबर और किसान के हाथ में क्या आएगा? उल्टा किसान अपनी जेब से पैसे देके जो घर पहुँचेगा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये तो सरकार को चाहिए, जो 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, इनको चाहिए कम से कम आज की डेट में खीरे का 10 रुपए कम से कम मूल्य जो हो सरकारी फिक्स करे, ताकि किसान को उसमें 10 रुपए भी अगर चलता है तब भी बड़ी मुश्किल से 2 रुपए जो किसान को बचेंगे। तो ये सरकार अगर इस मूल्य को फिक्स नहीं करती है तो इसी हफ्ता अगर 2 दिन में सरकार नहीं करती है तो 2 दिन बाद एसडीएम ऑफिस में किसान जो हो धरना देंगे और खीरे के ढेर जो हो एसडीएम कार्यालय के सामने जो लगाए। दुखी किसान अशोक कुमार ने कहा कि हमने खीरे की फसलें लगाई हुई थी, गर्मी में बारिश न होने की वजह से हमने टैंकरों द्वारा पानी लाकर इसकी सिंचाई की थी। हमने यह फसल कर्ज लेकर लगाई हुई है। अब जब हम इसे लेकर सब्जी मंडी में जा रही हैं तो इसका वहाँ 1-2 रुपया रेट लगाया जा रहा है। इतनी महंगाई में सब कुछ महंगा हो रहा है, पर हम किसानों द्वारा लगाई फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है? और दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खीरा हमसे 1-2 रुपए खरीदा जा रहा है, वह बाजारों में 15 से 20 रुपए में बिक रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि हमें हमारी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कोई नियम बनाया जाए, ताकि हम इसे बेचकर जो कर्जा लिया है उसे दे पाए और अपने परिवार का पालन कर सके। कुमार सुलियाली का रहने वाला हूँ। मैंने 5-6 कनाल जो है वो खीरा लगाया हुआ है।
हमने जो खीरा गर्मियों में लगाया था, बारिश के ना होने के कारण हमने इसको ट्रैक्टर के द्वारा, टैंकों द्वारा पानी दे देकर सिंचाई की है इसकी। अब जब हम इसको मंडी में लेकर जाते हैं तो वहां पर इसका प्राइस जो है वो 1 या 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है, और यही खीरा जो है वो मार्केट में 15 और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हमने जो खीरा लगाया हुआ है वो कर्ज लेकर लगाया हुआ है, अतः हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इसका कोई उचित मूल्य किया जाए और हमें इस हमने जो खीरा लगाया हुआ है इसका उचित मूल्य दिया जाए, ताकि हम लोग अपना कर्ज जो है वो दे सकें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।